Hi there, once again I welcome all of you to the next video of our reading series. Friends, this video is going to be very important and once again I'm going to share very beautiful words and the phrases with you. तो गाइज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें यूज हुए सारे वर्ड्स एंड फ्रेजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और जो नए व्यूअर्स हैं हमारे वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इस स्टोरी का हम टाइटल देखते हैं यहाँ पर When Papa scolded me, यानी जब पापा ने मुझे डांटा। स्कोल्डेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट फॉर्म में स्कोल्डेड यानी डांटा मुझे। बेबी कम फॉर ब्रेकफास्ट, बेबी नाश्ते के लिए आ जाओ। योर मिल्क इज गेटिंग कोल्ड, तुम्हारा दूध ठंडा हो रहा है। ये गेट का मतलब होना होता है जो कि बी के इक्वल होता है इंग्लिश में और गेट में आईएनजी जहां लगी तो दिस बिकेम कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव फॉर्म है यहाँ पर, जिसका मतलब है हो रहा है। तो जैसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग रेडी, तो उसी तरह से योर मिल्क इज यानी तुम्हारा दूध हो रहा है ठंडा। कॉल्ड भैया, माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई भैया ने बुलाया, पुकारा। आई क्विकली पुट ऑन माई स्लीपर्स, मैंने तेजी से बहुत जल्दी से अपने स्लीपर्स पहने। देखिए पुट ऑन पहने, क्विकली यहाँ पर एडवर्ब है, बहुत तेजी से जल्दी से। पिक्ड अप उठाया, माई फेवरेट डॉल को उठाया। बेटा, ये देखिए यहाँ पर केसी न पोजिशन है जब हम एक किसी भी नाउन के बराबर में दूसरी नाउन को रखते हैं, बीच में कोमा होता है और दोनों नाउन एक ही नाउन के बारे में हो तो दूसरी नाउन हमेशा पहली नाउन के अपोजिशन केस में होती है जो कि उसी के बारे में होती है। तो उसने अपनी पसंदीदा डॉल को उठाया, गुड़िया को उठाया, बेटा को, एंड रस्ट आउट इनटू द वरांडा, और वो दौड़ी किस तरफ, तेजी से वरांडा की तरफ यानी बरामदा। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, एक बहुत सुंदर दिन था। द मॉर्निंग एयर वॉज मोस्ट रिफ्रेशिंग, और सबसे ज्यादा यानी तरोताजा हवा थी सुबह की। आह हाउ लवली, कितना खूबसूरत। आई सेड अलाउड, मैंने तेजी से यानी जोर से कहा। टेकिंग अ डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेते हुए। आई रेन अक्रॉस द वरांडा, यहाँ पर समझिएगा रन अक्रॉस के बाद अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसका मतलब होता है अचानक मिलना, जैसे कम अक्रॉस हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लेस है यानी जगह, यहाँ बरामदा है तो वो से होकर यानी उस तरफ दौड़ी, बरामदे की तरफ। विद बीटा, बीटा को विद बीटा के साथ टक अंडर माई आर्म्स, तो मैं बरामदे की तरफ दौड़ी अपनी गुड़िया, बीटा जो उसकी गुड़िया थी, बीटा को अपनी बगल यानी आर्म्स में दबाकर, ठीक है, नीचे दौड़ी। While I gulped down the milk, और I heard पापा calling out to the driver, तो जबकि मैंने, ये देखिए गल्प का मतलब होता है निगल जाना, किस चीज को गटक जाना, ठीक है, पी जाना, डाउन, ठीक है, एक ही मतलब जैसे एक बार में किसी चीज को निगल जाते हैं, गटक जाते हैं। तो वाइल जबकि मैंने क्या किया, दूध को पी लिया यानी गटक गई। आई हर्ड, मैंने सुना, उसी दौरान मैंने क्या सुना, आई हर्ड कॉलिंग आउट द ड्राइवर, मैंने पापा को सुना ड्राइवर को बुलाते हुए। तो ये देखिए आई हर्ड पापा, मैंने पापा को सुना। कॉलिंग, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, करते हुए, कॉलिंग आउट टू द ड्राइवर, ड्राइवर को बुलाते हुए। ये देखिए यहाँ पर ये कोमा लगा है, इन्वर्टेड कोमा। पापा इज स्टिल हियर, भैया, तो यहाँ पर पापा अभी भी यहाँ है भैया। He hasn't gone to the clinic today, वो क्लिनिक नहीं गए आज। तो देखिए he hasn't यानी has not gone, प्रेजेंट परफेक्ट है यहाँ पर, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, gone to clinic today, आज वो वह आज क्लिनिक नहीं गए हैं। I said overwhelmed with joy, मैंने खुशी से अभिभूत होकर कहा। Being engrossed in a magazine, भैया did not reply। अब देखिए being यहाँ पर ये देखिए being engrossed, ये भी थर्ड है, तो किसके कारण, तल्लीन होने के कारण। ये देखिए होना, दैट इज तल्लीन यानी मग्न होना। इन अ मैगजीन, तो मैगजीन में मग्न होने के कारण यानी होते हुए। भैया डिड नॉट रिप्लाई, भैया ने उत्तर नहीं दिया। बट आई कुड सी पापा टॉकिंग टू समवन,
लेकिन मैं देख पा रही थी, यानी मैंने देखा, यानी मैं देख पा रही थी पापा को बात करते हुए टू समवन, किसी से, इन हिज रूम, अपने कमरे में, विच वॉज अपोजिट टू द डाइनिंग हॉल, जो कि डाइनिंग हॉल के जस्ट अपोजिट था, यानी दोनों के गेट सामने थे, एंड फेसिंग द वरांडा, और वरांडे की तरफ था। ठीक है, पापा पापा, या देखिए यहाँ पर बुलाया, आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना है, इट इज अ हॉलीडे, ठीक है, छुट्टी है, डू यू हैव अ हॉलीडे टू, क्या तुम्हारी भी छुट्टी है, यानी डू यू हैव अ हॉलीडे टू, क्या तुम्हारी भी छुट्टी है, क्वेश्चन मार्क लगाए। देखिए क्वेश्चन टू यानी भी की सेंस में, लुक बीटा हैज गॉट फियर, देखो, देखिए यहाँ लुक है, उसके बाद कोमा लगाए, बीटा हैज गॉट फीवर, बीटा को बुखार है, आई सेड, मैंने कहा, ऑल इन वन ब्रेथ, ये सब मैंने एक सांस में कहा। ठीक है, तो ये सारी बातें, पापा पापा, आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल, इट्स हॉलीडे, डू यू हैव हॉलीडे टू, लुक बीटा हैज गॉट फीवर, आई सेड, ऑल इन वन ब्रेथ, मैंने एक सांस में कहा। नो डियर, नो माई डियर चाइल्ड, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, आई डोंट हैव अ हॉलीडे टुडे, नहीं मेरी आज छुट्टी नहीं है, यू गो एंड प्ले व्हाइल आई टॉक टू मिस्टर सिंह, तुम जाओ और जाकर खेलो तब तक, जबकि मैं किससे बात कर लेता हूँ, आई टॉक टू मिस्टर सिंह से बात करता हूँ, तो उस दौरान आप जाओ और खेलो। ही इज वेरी इल, मैं बहुत बीमार है, आई विल आस्क द कंपाउंडर टू गिव योर डॉल सम मेडिसिन, मैं कंपाउंडर से बोल दूंगा कुछ दवाई देने के लिए तुम्हारी गुड़िया को, पापा सेड लविंगली, पापा ने प्यार से कहा। लविंगली यहाँ पर देखिए एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, पापा ने कहा लविंगली, तो कैसे कहा, प्यार से, यानी ये एडवर्ब है आपका। It was quite unusual to find my father at home at the time. Normally he was in his clinic before I woke up. तो देखिए it was quite unusual, ये पूरी तरह से असामान्य था, पापा को घर पर पाकर उस वक्त, यानी पापा को घर पर पाना, पापा का उस वक्त घर पर होना, ये बहुत ही असामान्य था। नॉर्मली सामान्यतः ही वॉज इन हिज क्लिनिक, वो कहाँ होते थे, अपने क्लिनिक में, बिफोर आई वोक अप, मेरे जगने से पहले। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, इसलिए आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश थी। My father wiped his spectacles with a kerchief as he listened to his patient carefully. तो जो ही मतलब मेरे पिताजी ने अपने चश्मों को साफ किया रुमाल से, कर्चीफ से, यानी हैंडकर्चीफ से, as he जब वो he listened to his patient carefully, जब उन्होंने अपने पेशेंट को ध्यान से सुना। I was on the balcony, मैं बालकनी पर थी, when I was heard, जब मैंने सुना, baby baby come here, baby baby यहाँ आओ, see this, ये देखो, it was my brother, ये मेरा भाई था जो मुझे बुला रहा था, from veranda, बरामदा से, he had spread himself on an easy chair, और उसने अपने आप को फैलाया हुआ था, फैला दिया था एक इजी चेयर के ऊपर, यानी वो लेट गया था इस तरह से, एंड आर डॉग, और हमारा कुत्ता टॉम, जिसका नाम टॉम था, ये देखिए कैसी द पोजीशन है यहाँ पर, was dancing, नाच रहा था, round on his hind legs, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर hind legs का मतलब होता है पिछली टांगों पर, तो टॉम नाच रहा था, गोल गोल नाच रहा था अपनी पिछली टांगों पर। I burst out laughing, और मुझे बहुत तेज हंसी आ गई, यानी I burst out laughing, मुझे हंसी छूट गई। पापा will give medicine to बेटा, पापा बीटा को दवाई देंगे। यहाँ पर देखिए गिव एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद मेडिसिन यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और बीटा भी वैसे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है, बट हमने यहाँ पर अगर बीटा को हम स्टार्टिंग में ले आते और मेडिसिन को पीछे, तो टू को हम हटा सकते थे, पापा विल गिव बेटा मेडिसिन ऐसे बोल सकते थे, लेकिन हमने मेडिसिन को स्टार्टिंग में यूज किया और बीटा को पीछे, तो प्रेपोजिशन टू यहाँ पर लगानी पड़ी। आई सेड, मैंने कहा, तो मैंने कहा पापा दवाई देंगे किसको, बेटा को, शोइंग ऑफ, दिखाते हुए, किसको, बेटा को दिखाते हुए, एंड आई विल आस्क पापा टू गिव सम मेडिसिन टू हिज डार्लिंग डॉटर because she laughs and laughs, said भैया,
टिकलिंग मी एंड सेंडिंग मी इनटू फिट्स ऑफ लाफ्टर। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत ध्यान से समझिएगा। और मैं पापा से कहूँगा कुछ दवाई देने के लिए अपनी प्यारी बिटिया को, क्योंकि सी लाफ्स एंड लाफ्स, क्योंकि वो हंसती और बस हंसती है। सेड भैया, भैया ने कहा टिकलिंग मी, मुझे गुदगुदी उठाते हुए, सेंडिंग मी इनटू फिट्स ऑफ लाफ्टर, मुझे हंसाते हुए। ठीक है, जब देखिए ये बहुत अच्छा फ्रेज है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फिट्स ऑफ लाफ्टर। तो ये कंप्लीट जो फ्रेज हो जाता है उसको बोलते हैं सेंड समवन इनटू फिट्स ऑफ लाफ्टर। तो अगर आप किसी को हंसी दिलाते हैं, हंसी उठाते हैं, तो उसके लिए, जैसे यहाँ पर ये देखिए, टिकलिंग मी, मुझे गुदगुदी करते हुए, सेंडिंग मी इनटू फिट्स ऑफ लाफ्टर, मुझे हंसी छुपवाते हुए, यानी हंसी, जैसे भाई जब गुदगुदी उठा रहे हैं तो उसको हंसा रहे हैं, इस तरह से। बीइंग द यंगेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली, और भाई सबसे छोटा बच्चा होने के नाते परिवार में, आई रिसीव्ड एवरीवन्स अटेंशन, मैं क्या करती थी, सभी का ध्यान अपनी तरफ लेती थी। ठीक है, मेरे ऊपर ध्यान रहता था, एंड अफेक्शन, और स्नेह भी। पापा ऑफ कोर्स, और वास्तव में पापा वाज द मोस्ट अफेक्शनेट, और बहुत ही स्नेही थे और प्यार करने वाले थे मेरे लिए। आई ran from one end of the veranda to the other। अब देखिए अदर से पहले दा लगा है यहाँ पर। अगर देखिए आपको अभी भी कंफ्यूजन अदर, अनदर, द अदर में होता है, तो इसके लिए मैंने इतना एक्स्ट्रा लेसन्स में वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जाकर देख लीजिएगा, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको देखिएगा। तो अदर से पहले दा लगा देते तो इक्वल टू अनदर हो जाता है। तो एक, देखिए मैं दौड़ी कहाँ से, एक एंड से, यानी एक छोर से वरांडा के दूसरे छोर तक, एंड देन ऑन टू द बालकनी, और फिर बालकनी पर। स्टेइंग क्लोज टू द पापास रूम, कहाँ रहने के लिए, देखिए स्टेइंग रहने के लिए, क्लोज नजदीक, टू पापास रूम, पापा के रूम के, टू अट्रैक्ट हिज अटेंशन, ठीक है, उनका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। व्हाइल आई प्लेड, जबकि मैं खेली थी, तो जब मैं खेली तो उनका ध्यान, मैंने कोशिश की, दैट व्हाट, स्टेइंग क्लोज टू पापास रूम टू अट्रैक्ट हिज अटेंशन व्हाइल आई प्लेड। आई स्वंग, मैं झूली, ऑन द कर्टन, कर्टन मतलब होता है पर्दा, ठीक है, पर्दे पर झूली। थम्प्ड ऑन द डोर, और दरवाजे को थपथपाया। टैप्ड ऑन टेबल, और ऐसे टेबल पर थपथपाया, नहीं मारा, ऑन द टेबल। पुल्ड एंड पुश्ड द चेयर, और चेयर को खींचा और धक्का दिया। लुक भैया, देखो भैया, व्हाट अ वैरायटी ऑफ साउंड्स दे मेक, और देखो किस किस तरह की अलग अलग साउंड्स आती हैं जब, यानी व्हाट अ वैरायटी ऑफ साउंड्स दे मेक, किस किस तरह की साउंड्स वो करते हैं। आई सेड, यानी जब उसने देखो टेबल को थपथपाया, गेट पर धक्का मारा, ठीक है, चेयर को खींचा, पीछे खींचा, आगे खींचा, तो उसमें उसने बोला देखो भैया, व्हाट अ वैरायटी ऑफ साउंड्स दे मेक, किस किस तरह की साउंड्स ये करते हैं। आई सेड, मैंने कहा, पुलिंग द चेयर, चेयर को खींचते हुए, देन लीपिंग अप, उछलते हुए ऊपर, एंड रैपिंग ऑन द डोर, और फिर से दरवाजे पर मारते हुए, क्लैपिंग माय हैंड्स, अपने तालियां बजाते हुए, जंपिंग ऑल द वाइल, और चारों तरफ, यानी हर जगह, यू नो, कूदते हुए, उछल कूद करते हुए। तो ये मैंने किया। डोंट, प्लेटेड भैया, नॉट टेकिंग हिज आईज ऑफ द बुक इन हिज हैंड, तो जो किताब उसके हाथ में थी भैया के, उस किताब से निगाह ना हटाते हुए भैया ने याचना की, नहीं ऐसा मत करो। मतलब जैसे बोलते हैं कोई भाई पढ़ रहा है, कंसंट्रेशन है उसका, तो किताब से निगाह ना हटाते हुए भैया ने याचना की कि नहीं, मत करो। डोंट। रेसिंग बैक टू द विंडो ऑफ पापा's रूम, और पापा के कमरे की जो खिड़की थी उसकी तरफ वापस दौड़ लगाते हुए, आई सॉ, मैंने देखा हिम, उन्हें, स्टिल बिजी, अभी भी वो व्यस्त थे, विद द पेशेंट, मरीज के साथ। आई लव टू सी हिम, मुझे अच्छा लगा उनको देख कर वहाँ पर, बिफोर मी, अपने सामने। व्हाइल आई प्लेड, जबकि मैं खेल रही थी, यानी जब मैंने खेला। ही मस्ट बी लाइकिंग इट टू, शायद उनको भी अच्छा लग रहा होगा ये सब, ठीक है। आई थॉट, मैंने सोचा, टू सी मी प्ले अराउंड इन हिज रूम, और मुझे देखकर, यानी उनके कमरे में आसपास खेलते हुए मुझे देखकर शायद उनको भी अच्छा लग रहा होगा, ऐसा मैंने सोचा।
आई ड्रैग द चेयर, मैंने चेयर को खींचा एंड क्लाइम्ड ऑन टू द टेबल, और टेबल के ऊपर चढ़ गई। यहाँ देखिए क्लाइम्ब ऑन टू, यानी जहाँ मूवमेंट होता है और आप किसी सरफेस पर होते हैं तब हम ऑन टू का यूज करते हैं, और ऑन का यूज सिंपली तब होता है जब किसी चीज में कोई मूवमेंट ना हो, वो चिपकी हुई है, जैसे ऑन द टेबल कोई चीज रखी है, बट जहाँ पर क्लाइम्ड ऑन टू द टेबल वहां पर चढ़ी। एंड दिस एट लास्ट ड्रू पापाज अटेंशन, और इसने अंततः भाई एट लास्ट क्या किया, पापा का ध्यान खींचा, यानी उनका अटेंशन खींचा। बेबी बी केयरफुल, बच्चे सावधानी से, यानी सावधान हो जाओ या यू विल फॉल डाउन, आप नीचे गिर जाओगे। ही सेड टेंडरली, ठीक है, टेंडर ये भी एडवर्ब है, टेंडर एक एडजेक्टिव है, उसमें एलवाई लगा है, तो ये एडवर्ब बन गया, यानी कोमलता से उन्होंने प्यार से कहा कि सावधान रहो, ठीक है, यू विल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगे। लुक पापा, आई एम टॉलर देन एवरीवन, देखो पापा मैं सबसे लंबी हो गई, ठीक है, आई एम टॉलर देन एवरीवन। आई ग्रेट, मैं मुस्कुराई, फ्रॉम ईयर टू ईयर मेकिंग माई आईज डिसअपियर, यानी अपनी आंखों को बंद करते हुए कान से कान तक, जैसे हम मुंह को फैलाकर हंसते हैं ना ऐसे, तो तब जब हंसते हैं भाई वो लंबी हंसी हम करते हैं कान से कान तक, तो आंखें क्या हो जाती है, डिसअपियर, यानी आंखें बंद हो जाती हैं, तो उस तरह की हंसी, उस तरह से मुस्कुराए, राइट। ऑल वन कुड सी, और सभी देख सकते थे, was a set of white, जो कि था एक सफेद दांतों का सेट, एंड chubby cheeks, यानी गोल मटोल गाल। बोथ मिस्टर सिंह एंड पापा स्माइल, दोनों मिस्टर सिंह और पापा मुस्कुराए, मिस्टर सिंह प्रेजेंट था, पापा दोनों मुस्कुराए। पापा डिड नॉट लुक कन्विंस्ड, लेकिन पापा कन्विंस्ड नहीं दिखे, यानी एक तरह से कन्विंस्ड का मतलब होता है आश्वस्त, नहीं दिखे। सो आई सेड अगेन रेजिंग माई हैंड्स अबव माई हेड, तो इसलिए मैंने फिर से कहा, अगेन रेजिंग, देखिए यहाँ पर बार बार प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो रहा है, रेजिंग माई हैंड्स, अपने हाथों को उठाते हुए अपने सिर के ऊपर से। पापा आई एम अ बिग गर्ल नाउ, पापा देखो मैं अब बहुत बड़ी लड़की हो गई हूँ, यानी बन गई हूँ। ही नोडेड, उन्होंने गर्दन हिलाई, विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ, एंड कंटिन्यू टॉकिंग टू द पेशेंट, और जारी रखा बात करना, यानी बात करते रहे अपने मरीज से। I touched all that I could reach with my hands, still I got to the black switch, यानी मैंने वो हर चीज को छुआ जिसको भी मैं छू सकती थी with my hands, अपने हाथों से, जब तक कि मैं एक ब्लैक स्विच तक नहीं पहुंच गई। No, you should not touch it, तुम्हें नहीं छूना चाहिए। I was imagining what my mother would have said, जब मेरी माँ मुझसे बोलती थी, यानी माँ बोलती थी ऐसा, मैं I was imagining it, क्या कि what my mother would have said, जब कहती थी मदर कि नहीं ये तुम्हें नहीं छूना चाहिए। If you touch it, अगर तुम इसे छुओगे, you will get hurt, तुम्हें चोट लग जाएगी, यानी तुम हर्ट हो जाओगे। भैया had told me once, और भैया ने भी ये एक बार मुझे कहा था। This was a forbidden article, और ये एक तरह का निषेध आर्टिकल था for me, मेरे लिए, जैसे किसी चीज को मना कर देते हैं। But how attractive it was, लेकिन ये कितना ही आकर्षक लगता था। Black against the light blue wall, यानी नीली हल्की जो दीवार थी, नीले हल्की दीवार के अगेंस्ट, उसके सामने, ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता था। Unable to resist the temptation to touch it, और unable मतलब असमर्थ हो गई, नहीं रोक पाई, the temptation to touch it, यानी इस प्रलोभन को रोक पाना मुश्किल था, इसको छूने के प्रलोभन जो होता है, इसको छूने का जो temptation था, उससे unable हो गया to resist, रोकने से। and I pressed the switch, और मैंने स्विच को प्रेस कर दिया, दबा दिया, and the light came on, और लाइट आई, यानी लाइट जल गई, ठीक है, उससे बाहर आई। I immediately switched it off, और मैंने तुरंत इसको immediately यानी तुरंत switched it off, मैंने इसको बंद कर दिया। देखिए इस पिक्चर से भी आप समझ सकते हैं, you can understand what she was doing। और यहाँ पर ये सेंटेंस मैं कंप्लीट कर देता हूँ। I was scared,
और मैं डर गई थी। आई लुक्ड एट पापा, मैंने पापा की तरफ देखा विद लार्ज एंग्जियस आई, एक उत्सुकता की आंखों से। बट ही वॉज बिजी राइटिंग, लेकिन वो लिखने में व्यस्त थे। ही डिड नॉट सी मी, उन्होंने मुझे नहीं देखा। आई लुक्ड एट पापा अगेन, और मैंने पापा को फिर से देखा। एंड देन एट द स्विच, और फिर मैंने स्विच को देखा। विच बैक माई हैंड्स टू टच इट अगेन, जो कि मेरे हाथों को एक तरह से मांग रहा था, यानी भाई जैसे कहते हैं किसी चीज को अलाउ कर रहा था कि मुझे छू लो इस तरह से। दैट माई, तो विच बैक माई हैंड्स, जिसने मेरे हाथों को कहा उसे छूने के लिए अगेन, कि भाई छू लो, लाइक दिस, ऐसा उसका मतलब था। उसने फिर से यानी पापा को देखा, फिर स्विच को देखा, कि स्विच को, विच बैक माई हैंड्स टू टच इट अगेन, आई विल डू इट जस्ट वंस मोर, ओके, मैं इसको बस एक बार और करूंगी, ओके। आई सेड सॉफ्टली, मैंने धीरे से कहा टू माई सेल्फ, अपने आप से, एंड आई रिपीटेड द मिसचीफ वंस मोर, और मैंने वो शरारत एक बार फिर से दोहराई। एंड वॉज अनेबल टू स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग इट, और फिर मैं अपने आप को नहीं रोक पाई इसे करने से, अगेन एंड अगेन, बार बार करने से। इट आई सीम्ड टू हैव, मेरा ऐसा प्रतीत हुआ डिस्टर्ब करना पापा को, जैसे मैंने पापा को डिस्टर्ब कर दिया था। हु वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द पेशेंट्स प्रॉब्लम, जो कि मरीज की समस्या पर अपना ध्यान लगा रहे थे, कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, विदाउट लुकिंग अप, बिना ऊपर देखे, फ्रॉम द बुक, किताब से बिना ऊपर देखे। ही सेड, उन्होंने कहा इन अ सीरियस वॉइस, एक गंभीर आवाज में, डोंट डू दैट, वो मत करो, यू माइट गेट शॉक, तुम्हें झटका लग सकता है, यानी करंट लग सकता है। The click clack of the switch and the glowing bulb fascinating me. Baby come here, यानी जो देखिए स्विच को बंद करना, ऑन करना, बंद करना, यानी ऑन करना, ऑफ करना, ऑन करना, उस आवाज को हम क्लिक क्लैक बोलते हैं। और द स्विच की जो आवाज थी और बल्ब की जो रोशनी थी वो मुझे आकर्षित कर रही थी। बेबी कम हियर, बच्चे यहाँ आओ, लेट पापा डू हिज वर्क, पापा को अपना काम करने दो। देखिए, दो पापा को डू हिज वर्क, अपना काम करने दो। कॉल्ड माई ब्रदर, मेरे भाई ने मुझे बुलाया, यानी भाई ने बुलाया। आई इग्नोर्ड एवरीबडी, मैंने सभी को इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। दिस वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग गेम फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ही आकर्षक करने वाला खेल था एट द मोमेंट, उस वक्त। वाओ फैंटास्टिक, ये देखिए, दिस इज वाओ, वाओ फैंटास्टिक, कितना मजेदार। I press, the light is on. I press, light on हो जाती है. I push, the light goes off. आई मतलब मैं बुदबुदाया, यानी मैं बड़बड़ाई, ठीक है। The patient obviously had some serious problem. देखिए, स्पष्ट मरीज को ना कोई गंभीर समस्या थी, ठीक है। My father sat with 4 books open in front of him, और मेरे बाबा बैठे थे 4 किताबें खोले उसके सामने। माई रनिंग, मेरा दौड़ना, ये देखिए माई यहाँ पर एडजेक्टिव पजेसिव या पजेसिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं इसको। माई के बाद हमने जिरंड को यूज किया है, जैसे तुम्हारा हंसना, योर लाफिंग, तुम्हारा लेट आना, योर कमिंग लेट। तो इसी तरह माई रनिंग या योर कुकिंग, तुम्हारा खाना बनाना। तो माई रनिंग, मेरा दौड़ना अराउंड हैड सर्टेनली डिस्टर्ब्ड हिम, तो मेरा इधर उधर दौड़ना वास्तव में उसने उनको, मेरे दौड़ने ने उनको डिस्टर्ब किया, ठीक है। कंप्लीटली एग्जैस्परेटेड, ही पुट डाउन हिज पेन एंड स्पेक्टिकल्स एंड शाउटेड एट मी, और पूरी तरह उत्तेजित होकर, जैसे गुस्से में हो जाना, ही पुट डाउन, उन्होंने रख दिया अपने पेन को, स्पेक्टिकल्स को, और शाउटेड एट मी, और मुझ पर चिल्लाए, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, तुम मुझे नहीं सुन रहे हो ध्यान से, गेट डाउन फ्रॉम देयर, वहां से नीचे उतरो। His loud voice broke my trance, और उनकी तेज आवाज ने मेरी मूर्छा को तोड़ दिया, यानी मेरे ध्यान को तोड़ दिया। I gaped at him wide eyed, और मैंने खुले मुंह से, जैसे मुंह खुल जाता है तो हम इसके लिए कहते हैं मुंह बाय देखना, जैसे इसकी इंग्लिश की हिंदी होती है, गैप की हिंदी होती है। तो मैंने उनको मतलब खुली आंखों से मुंह बाय उनकी तरफ देखा।
He fixed his gaze on me और उन्होंने अपने ध्यान को मुझ पर लगा दिया जैसे वो घूर रहे थे मुझे and expecting to be obeyed instantly और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी बात को तुरंत सुन लिया जाए यानी मान लिया जाए obeyed instantly. I was shocked. मैं स्तब्ध थी, शॉक्ड थी at being scolded. At being scolded देखिए shocked at उसके बाद being scolded ये पैसिव का एक छोटा सा एक्चुअली होता है जिरंड का ये पैसिव है so loudly by him. तो मैं बहुत ही स्तब्ध थी उनके इतने तेज डांटे जाने के द्वारा. ठीक है, I scolded by पापा, पापा के द्वारा डांटे जाने से. पापा ये देखिए पापा a very soft spoken person. पापा एक जो कि बहुत ही मृदुभाषी who was known जो कि जाने जाते थे never to raise his voice अपनी आवाज ऊंची न करने के लिए जाने जाते थे यानी soft spoken के लिए had shouted in anger at his darling daughter. वो अपने प्यारी बच्ची पर बेटी पर चिल्लाए गुस्से में. I was very angry with him. मैं उनसे बहुत गुस्सा हो गई थी. I jumped down from the table और मैं टेबल से नीचे छलांग लगाई. मैंने कूदी with a loud thud और एक पूरे शोर यानी धड़ यानी आवाज के साथ and raced up and down the balcony और मैंने दौड़ लगाई बालकनी की तरफ यानी बालकनी में चली गई. and my breath quickened मेरी सांस तेज हो गई. my face went red और मेरा went का मतलब देखिए यहाँ पर जाने से नहीं क्योंकि go का मतलब जाना भी होता है, go का मतलब होना भी होता है. जैसे she has gone crazy, she has gone mad, वो पागल हो गई है. तो went मतलब हो गई red यानी उसका चेहरा मेरा चेहरा लाल हो गया with anger गुस्से के साथ. and my eyes felt hot और मेरी जो आंखें थी गर्म हो गई with unshed tears बिना रुके आंसुओं के यानी जो unshed tears मतलब होता है जो आंसू ना रुक पाए उनके साथ मतलब गर्म हो गई ऐसा महसूस हुआ मुझे. and throwing my hands about और इधर उधर हाथों को फेंकते हुए raised up and down मैंने इधर उधर दौड़ लगाई मतलब भागना शुरू कर दिया यानी भागी. wanting to destroy everything that came in my way और ये चाहते हुए कि जो भी मेरे रास्ते में आए उसे खत्म कर दूं यानी destroy कर दूं उसे तोड़ डालूं. right, hearing the commotion भैया came out और देखिए ये जो वर्ड है ना यहाँ पर you have to learn it. hearing मतलब ये present participle front position में. commotion का मतलब होता है हंगामा यानी हड़बड़ाहट एक हंगामा को सुनकर भैया came out भैया बाहर आए. what is it ये क्या है he asked उन्होंने पूछा. my fury found a ready victim तो मेरे गुस्से को यानी मेरे क्रोध को मिल गया था एक तैयार विक्टिम पीड़ित यानी शिकार मिल गया था. and I ran towards him और मैं उसकी तरफ दौड़ी and pushed him और उसको धक्का दिया. I felt like bursting into tears और मेरा मन कर रहा था फूट फूट कर रोने का. I rushed and pulled at the curtain in और मैं दौड़ी और I pulled मैंने खींचा एक कर्टन यानी पर्दे को इन पापा's room पापा के रूम में which came down जो कि नीचे गया जोर से नीचे आ गया. I saw पापा talking to the patient with his usual patience और मैंने देखा पापा को अपने मरीज से बात करते हुए सामान्य धैर्य के साथ. How unthoughtful of him कितनी विचारहीनता थी उनकी. He is not a bit bothered about my being so angry with him. तो कितनी विचारहीनता थी उसके मतलब मेरे मन में ऐसा आया कि कितनी विचारहीनता थी. and he is not a bit bothered वो बिल्कुल भी ध्यान मतलब वो bothered नहीं किया उन्होंने जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं हुए जरा सा भी ध्यान नहीं दिया. about my being so angry with him मेरे उनसे इतने गुस्से होने को उन्होंने bother नहीं किया. I was fuming all the more और मैं और आग बबूला हो रही थी. fuming मतलब होता है आग बबूला होना यानी धुआं निकलना जिस तरह से. that's good. I went back into the room और मैं वापस रूम में चली गई. stamping my feet noisily in anger गुस्से में अपने पैरों को पटकते हुए stamping my feet in anger गुस्से में. standing close to पापा के पास खड़े होते हुए. I raised vehemently ये देखिए I raised मतलब मैंने क्रोध दिखाया यानी गुस्सा किया vehemently जोर से
जोर से उनके पास खड़े होते हुए, Why couldn't you say it softly? आपने ये मुझे सॉफ्टली क्यों नहीं कहा? ठीक है, क्यों नहीं कह सके, मतलब आप क्यों नहीं कह पाए इसे सॉफ्टली? Why did you speak so loudly to me? आप मुझसे इतनी तेजी से कैसे बोले, इतनी जोर से? The next moment I came out, और अगले पल I came out, मैं बाहर आ गई on balcony and stood beside the money plant pot, और मैं एक मनी प्लांट जो पौधा होता है नहीं, उसके गमले के पास में खड़ी हो गई। And my eyes were now full of tears, और अब मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। I plucked a leaf, और मैंने एक पत्ती को तोड़ा and shredded it to the pieces, और मैंने इनको टुकड़ों में तोड़ दिया। देखिए shredded का मतलब है टुकड़े करना, and pieces मतलब अलग अलग करना, और pieces यानी टुकड़ों में तोड़ दिया, तोड़ जैसे तोड़ देते हैं, राइट? shredded वही होता है, मतलब अलग अलग कर देना। okay? And the sound of a chair being pushed in Papa's room reached my ears, और एक कुर्सी को खींचे जाने यानी धकेलने की जो आवाज थी पापा के रूम से, वो मेरे कानों में आई। And then I heard his footsteps coming closer to me, और फिर मैंने उनके कदमों को यानी कदमों की आवाज को, footsteps को सुना, उनके कदमों को coming closer to me, मेरे पास आते हुए, नजदीक आते हुए। I tried to run away in annoyance, मैंने गुस्से में, खीज में, चिढ़ में कोशिश की भागने की दूर, बट पापा कॉट मी, लेकिन पापा ने मुझे पकड़ लिया। ये देखिए कैच की सेकंड फॉर्म कॉट मी, एंड ही पुल्ड माय फेस टुवर्ड्स हिज पिक्ड मी अप, और उन्होंने मेरे चेहरे को अपनी तरफ खींचा, ऐसे पकड़ा, खींचा, एंड पिक्ड मी अप, मुझे पकड़ लिया और पकड़ लिया। ठीक है, टीयर्स केम रोलिंग डाउन माय प्लम चिक्स, और मेरे जो मोटे गाल थे उन पर जो टीयर्स थे वो नीचे बह रहे थे, नीचे की तरफ रोलिंग डाउन। ही पैटेड माय हेड, उन्होंने मेरे सिर को थपथपाया लविंगली, प्यार से, एंड वाइप्ड माय टीयर्स, और मेरे आंसुओं को पूछा। ओह यू बिग कैट, ओह तुम बड़ी बिल्ली, सेड पापा, पापा ने कहा, रफलिंग माय हेयर, मेरे बालों को सहलाते हुए। दिस अफेक्शनेट जेस्चर, और ये स्नेह भरी मुद्रा ने मेल्टेड माय रॉथ, और मेरे गुस्से को, यानी यहाँ पर देखिए WRATH, इसको इसकी प्रोनाउंसिएशन रॉथ होती है, इसका मतलब है रोष, गुस्सा, खीज। तो मेरे गुस्से को, मेरे रोष को पिघला दिया। A moment later, एक क्षण के बाद I was once again happy, और मैं एक क्षण के बाद फिर से खुश हो गई, या खुश थी, playing around the house, घर के आस मतलब घर में खेल रही थी। तो दोस्तों ये थी एक स्टोरी when my father scolded me, यानी जब मेरे पापा ने मुझे डांटा। तो ये स्टोरी के थ्रू हमने आज बहुत सारे नए वर्ड्स को सीखा। अगर अभी भी आपको कहीं किसी वर्ड में डाउट होता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, या मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से इसको तैयार कीजिएगा। इस तरह की स्टोरीज अगर आप पढ़ते हैं, खुद से भी आप तैयारी करते हैं और डेली रेगुलर आप रीडिंग करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है इंग्लिश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इन वीडियोस को शेयर करते रहिए आगे भी। थैंक यू सो मच।